हमारा जो आज का टॉपिक है, जो चैप्टर हमारा चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग, एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये चैप्टर हमारा चल रहा था। इसमें अब हमारा जो टॉपिक चलेगा कॉसेल-लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है कॉसेल-लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। इसको हम एक अदर नेम से भी जानते हैं, इस अप्रोच या सिद्धांत को हम एक अदर नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी और वैलेंसी। ठीक है बेटा, मतलब रासायनिक आबंधन की कौशल। बेटा शांत रहिए। लुईस का रासायनिक आबंधन अवधारणा या सिद्धांत। ठीक है बेटा, बैठ जाइए। और दूसरा नाम इसका बेटा है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये थ्योरी जो है, पीछे बैठ जाइए। 1916 में अल्ब्रेक्ट कौशल and Gilbert and Lewis Gilbert and Lewis 1916 में कौशल और लुईस ने इस सिद्धांत को दिया था। ठीक है, संयोजकता के बेस पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के बेस पर इसमें कुछ तथ्य कौशल जो अल्बर्ट कौशल हैं इन्होंने ड्राइव किए थे, कुछ फैक्ट जो थे गिलबर्ट एंड लुईस ने ड्राइव किए थे। ठीक है, तो दोनों का फैक्टों को मिलाकर ये एक अवधारणा प्रस्तुत की गई। इसमें जैसे कि इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, क्यों है तो इस बेस पे है क्योंकि द वैलेंसीज ऑफ एन एटम the valencies of an atom based on
their electronic configuration. मतलब इस सिद्धांत के अनुसार जो परमाणु है हमारा, ठीक है, उसकी बैलेंसी उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल 1H हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम 1S1 लिखेंगे। ठीक है, इसका जो ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन एक है बेटा। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम ये डिपेंड करते हैं कि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन क्या है, एक है। ठीक है, चाहे वैसे समझ लो तो ये अपना डुप्लेट कहने का मतलब है ऑक्टेट होता है। नोबेल गैसेस में हीलियम परमाणु के समकक्ष इलेक्ट्रॉन भरने के लिए ये अपना डुप्लेट प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा या। ठीक है, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा? तो बैलेंसी हाइड्रोजन की हो जाएगी 1। इसी प्रकार आपका ऑक्सीजन 8 होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करेंगे 1s², इसे तोड़ेंगे तो 2,6 में टूट जाएगा। 2s², 2p4। मतलब ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अपना जो p कक्षक है इसको पूरा करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो इसलिए इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है बेटा 2 है और इसकी बैलेंसी 2 है। सेम कंडीशन रहेगी नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन में 7 होते हैं बेटा, 2,5। तो आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसकी बैलेंसी 3 होगी। क्यों? क्योंकि जो नियरेस्ट एटम्स होते हैं, जो नियरेस्ट नोबेल गैसेस के बराबर एटम्स होते हैं, तो उनकी बैलेंसी निकालने के लिए हम 8 से डिवाइड करते हैं। 8 से डिवाइड करते हैं जो भी उसकी एटम्स होती है, तब उसकी बैलेंसी कैलकुलेट की जा सकती है। जैसे नाइट्रोजन के केस में बेटा अगर हम बैलेंसी ज्ञात करेंगे तो 8 - 5 बराबर 3 होगी। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 की इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा ये। और वैसे अगर बैलेंसी डायरेक्ट निकालेंगे तो 8 में से 5 को माइनस कर देंगे, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। हो गया बेटा?
बेटा क्या पता चलता है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं या बैलेंसी क्या होती है? तो बैलेंसी इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्ट इन टेक पार्ट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग इज कॉल्ड बैलेंसी, और ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा, अब देखते हैं अब इसमें लुईस ने क्या कहा था। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंसी है, इसमें लुईस ने अपने फैक्ट दिए थे। उन्होंने कहा था कि ये एटम है हमारा, इस एटम को उन्होंने दो भागों में तोड़ दिया। एक भाग को इन्होंने कर्नेल बोला, दूसरे को आउटर सेल बोला। कर्नेल एक प्रकार का क्या है, इसमें न्यूक्लियस प्लस इनर सेल इलेक्ट्रॉन। ये लुईस ने एटम्स को अपने समझाने के लिए इस सिद्धांत में कहा था कि एटम्स के हम टू पार्ट्स में, दो भाग में डिवाइड करके देखते हैं कि एक भाग कर्नेल है जो इसका इनर पार्ट है और न्यूक्लियस है, मतलब नाभिक के पास का, दूसरा है आउटर सेल। ठीक है, तो इसमें जो इन्होंने बताया कि कर्नेल वाला पार्ट है ये केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और आउटर सेल वाला भाग है ये पार्टिसिपेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, अगर हम लेते हैं 11 सोडियम 2 R1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम बनाएंगे 1s² 2s², 2p6 और 3s1। इसमें ये वाला जो पार्ट है बेटा ये कर्नेल है, और ये वाला पार्ट जो है आउटर सेल ऑर्बिटल है। ये जो कर्नेल वाला पार्ट है नॉट इन्वॉल्विंग इन केमिकल रिएक्शन। यस, रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, और आउटर सेल वाला पार्ट है टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन या केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि जो हमारा आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है यही हमारी रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, इन्हीं के माध्यम से हमें पता चलता है। और इनर वाला पार्ट ये हमारा कर्नेल वाला पार्ट केमिकल रिएक्शन या केमिकल बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है। नोट करिए। कर्नेल ये एक इन्होंने नाम दिया है, एक नाम दिया है इन दोनों को मिला के दो भागों में। ठीक है, और ये नाम देने के बाद में इन्होंने ये भी डिस्क्राइब कर दिया है कि ये नाम हमने दिया है कि ये इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस प्लस इनर सेल ऑर्बिटल्स, जो ये हैं हमारे 1s², 2s², 2p6, ये ऑर्बिटल्स में मतलब एटम्स में हैं, लेकिन ये केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल कंबाइनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बट 3s1 जो आउटर मोस्ट सेल है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं।
इसी बेस पर लुईस ने एक स्टेट दिया था, लुईस स्टेट दैट items achieve the stable atom achieve the stable octet when they are linked by chemical bond. इस बेस पर लुईस ने एक स्टेट दिया था कि लुईस स्टेट दैट आइटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट। आइटम्स जो है परमाणु हमारा है वो स्टेबल ऑक्टेट एक स्थायी अष्टक कोण करने के लिए क्या करेगा, केमिकल बॉन्ड करेगा। किसके द्वारा? केमिकल बॉन्ड के द्वारा ऑक्टेन पर लिंक करेगा। ठीक है, एटम अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के द्वारा अटैच होगा और अटैच होने के बाद में कोई सा भी एटम्स होगा अपना, जो भी आपका एटम्स हो, आवर्त सारणी में क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, हाइड्रोजन सोडियम, दूसरे एटम से जब कंबाइन करेगा तो वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। इसी बेस पे उन्होंने बताया था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्लोरीन मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन एटम होते हैं। ठीक है, एक क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इन्हें ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, नीड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो ये क्या करेंगे कि एक दूसरे को 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देंगे। इसको हम इधर रख देते हैं। कहने का मतलब इसमें ये है, देखो 2 क्लोरीन एटम्स हैं, दोनों मिलकर क्लोरीन एटम मिलकर, ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। जब क्लोरीन एटम्स थे तब इनका परमाणु क्रमांक कितना था बेटा? आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन था। जब क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया यानी कि कंबाइन हो गए, तब इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरीके से। ठीक है बेटा, इसी प्रकार आपका दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं HCl। ठीक है बेटा, HCl, इसमें हाइड्रोजन का एक एटम्स, ठीक है, क्लोरीन के 7 एटम्स। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए एक क्लोरीन एटम से परमाणु एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब साझा कर लेगा। इधर क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसमें हाइड्रोजन जो है अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इधर क्लोरीन जो है ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये अपने आप में नियरेस्ट नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर हो जाएंगे।
ठीक है बेटा, ऐसी और भी एग्जाम्पल है, इसे नोट कर लीजिए पहले बेटा। बताओ। उधर भी 7 इलेक्ट्रॉन, तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन से सारे करंट ये कोवैलेंट बॉन्ड होगा। हमने अभी नहीं पढ़ा है इस बेस के अकॉर्डिंग, इस बेस आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। दो मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से साझा करते हैं, मतलब सेम मॉलिक्यूल तो वो सहयोगी बॉन्ड वो समान हो गया बेटा। सात आठ नौ ये बता दो यहाँ पॉइंट ज्यादा बढ़ गया बेटा। NaCl भी MgO, इसके और भी एग्जाम्पल होते हैं, NaCl, MgCl, MgO, ठीक है, CaCl2, CaCl, जो भी हैं अपने ये आइटम्स अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, या इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है बेटा। हो गया बेटा। पीछे अब बेटा बात करते हैं कॉजल फैक्ट्स। लुईस के अकॉर्डिंग फैक्ट्स थे, ऐसे ही कॉजल ने फैक्ट दिए थे, ठीक है। और इन्होंने मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए एटम्स के 3 फैक्ट्स दिए थे। थ्री वेज दिए थे उन्होंने। पहला ये था कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन मतलब रिसीव करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गिराही, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गिराही। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा नेचर में। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसका नेचर क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसे हम EN लिख दे रहे हैं बेटे, ठीक है। सेकेंड, जो इलेक्ट्रॉन
डोनेट करेगा, मतलब कुछ एटम्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन दाता। उन्हें हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह सकते हैं, ठीक है। जब हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राही वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है बेटा। तीसरा इसका पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आपस में। शेयरिंग है, इसके बेस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले कौन से होते हैं बेटा? ग्रुप 17 के, जिन्हें हैलोजन फैमिलीज भी कहते हैं, सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटेलिक आयन होते हैं, ग्रुप 1 एवं 2, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये आपस में होती है, जैसे अभी क्लोरीन के साथ में हुई। इसी बेस पर 3 प्रकार के बॉन्ड बनते हैं। मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स कंबाइन करेगा तो जो हमारा बॉन्ड बनेगा वो होगा आयनिक बॉन्ड। ठीक है। अभी एग्जाम्पल लिया था हमने क्लोरीन का, मतलब क्लोरीन दोनों एटम कैसे थे बेटा? दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव थे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव जब कंबाइन करेंगे तो हमारा बनेगा कोवालेंट बॉन्ड। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रोपॉजिटिव बॉन्ड कंबाइन करेगा, यानी कि मेटालिक, तो मेटालिक बॉन्ड। इस बेस पर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। 3 प्रकार के बॉन्ड बनते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जब दोनों अलग अलग होंगे, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, तो आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव कोवालेंट बॉन्ड, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटालिक बॉन्ड। नोट करिए। अभी कौशल इसका ये फर्स्ट पॉइंट हुआ है, ए नंबर वाला। हो गया बेटा? इसका बी पॉइंट अब देखते हैं। बी पॉइंट, इसमें नेगेटिव आयन पूरा लिख देते हैं। नेगेटिव आयन कौन से एटम से बनाते हैं? हैलोजन फैमिली। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की गहन करते हैं। जितने भी हैलोजन वाले फैमिली के मेंबर्स हैं,
हीलियम सॉरी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, गैन करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉजिटिव आयन, अल्कीली मेटल, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तीसरा इसका पॉइंट बनेगा बेटा, जो आपका नेगेटिव आयन है एंड पॉजिटिव आयन combine together are formed to attain obtain stable noble gases, attain stable, ऐसे लिख लो, noble gases, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स, ठीक है, फॉर्मेशन कंबाइन करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, तो अटेन स्टेबल नोबेल गैसेस के कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाएंगे। ये 3 फैक्ट दिए थे कौशल ने। अल्ब्रेक्ट कौशल पूरा नाम है। फॉर एग्जाम्पल इसका डुप्लेट प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन का 1, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्टेट के लिए क्लोरीन, वन इलेक्ट्रॉन गेन, सोडियम 11 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट, ये पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन और ये पॉजिटिव आयन, ये दोनों ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और ये डुप्लेट पूरा करने के लिए नियरेस्ट नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाएगा। इसका हो जाएगा फिर 2 जो हीलियम का होता है, ठीक है। क्लोरीन का हो जाएगा 18 जो आर्गन का होता है, 2 8 8, सोडियम का हो जाएगा नियान के इक्वल जिसका 10 होता है, 2 और 8, ठीक है बेटा।
हो गया बेटा? इधर पीछे वॉइस। अब बात करते हैं बेटा लुईस सिंबल्स की। लुईस सिंबल्स की बात करते हैं कि एटम्स के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इन्होंने सिंबल्स के लिए इंडिकेट किया था। इसमें लिखेंगे लुईस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स and atom. Lewis represent electrons and atom. Atomic symbol these notation are called Lewis symbol. मतलब लुईस ने एटॉमिक सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के कुछ नोटेशन को रिप्रेजेंट किया था, शो किया था, जिन्हें लुईस सिंबल कहते हैं। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और आपका नियान। ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि इससे आपकी बैलेंसी को शो होगा, इसलिए हमने सभी लिखे हैं, वैसे ईटीसी हो जाता। इन डाउट्स को also called लुईस डॉट सिंबल भी कहते हैं। ठीक है बेटा, लुईस डॉट सिंबल। अब इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। ये तो लुईस ने केवल दे दिया था कि कोई सा भी एटम्स जो होगा हमारा, ठीक है, उसको हम डॉट या किसी के भी माध्यम से क्रॉस, एक ऐसा चिन्ह जिससे हमें इलेक्ट्रॉनों के संख्या का पता चल जाए। इन्होंने फिर सिग्निफिकेंस दिया था। लुईस सिंबल्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है? represent number of electrons. Represents the number of electrons. Represents the number of electrons of outermost cell. ठीक है। दूसरा पॉइंट, जैसे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका एग्जांपल समझे इस पॉइंट का। जैसे आपका लिथियम है, लिथियम में क्या है? एक, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया बेटा इसमें? एक। तो इसलिए बैलेंसी इसकी कितनी हो गई?
A. बेरिलियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 और नंबर ऑफ वैलेंसी 2। कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ वैलेंसी 4। बट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान इनकी वैलेंसी अपोजिट है। आप इनको पॉइंट जितने भी लुईस डॉट हैं ये नहीं मानेंगे। आपके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना हुआ हो उसमें वैलेंसी अगर रिप्रेजेंट करने को आ जाए नाइट्रोजन की, तो अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन के जितने डॉट्स हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करते हैं और इसी के साथ वैलेंसी को भी। बट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियान ये किसके पास हैं? अक्रिय गैसों के पास हैं, द नियरेस्ट इनर्ट गैसेस। तो इसलिए इनको 8 से माइनस कर देंगे। जितने डॉट हैं यहाँ पर लुईस डॉट, ठीक है, उनको 8 से माइनस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 है, तो नंबर ऑफ डॉट कितने हैं बेटा? 5। इलेक्ट्रॉन या डॉट बात एक ही है। तो बैलेंसी की बात करेंगे इसमें, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आएंगे। ऑक्सीजन की 8 में से 6 घटाएंगे 2, उल्टा क्रम चल जाएगा। क्लोरीन 8 में से 7 घटाएंगे 7 जाएगा तो 1 और नियान की 0। ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। जितने नियरेस्ट नोबेल गैसेस से दूर हैं तो लुईस डॉट के माध्यम से उसके इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे और वैलेंसी का पता चल जाएगा। जो पास में है उसका -8 से कर देंगे, 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स या इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी कैलकुलेट हो जाएगी। हो गया बेटा? लुईस डॉट जो है इनसे हमें एक चीज और पता चलती है सिग्निफिकेंस में। दूसरा पॉइंट, इससे आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में जितने भी ग्रुप हैं, ठीक है, उनकी ग्रुप बैलेंसी का पता चल जाएगा। लुईस डॉट के माध्यम से ग्रुप बैलेंसी भी रिप्रेजेंट होती है। हो गया? दूसरा सिग्निफिकेंस बेटा इसका क्या है? सो द ग्रुप बैलेंसी, ग्रुप बैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। जैसे हमारा फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और रेजिडियम। ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। आप इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा जाएगा
ट्रेंशियम, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ट्रेंशियम, इसमें जो हमारी ग्रुप वैलेंसी क्या होगी 1। ये सब हमारे एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का डोनेट करेंगे, तो इसलिए इन सभी की जो वैलेंसी होगी वो एक ही होगी। जितने भी ये एटम्स हैं, ठीक है। इसी प्रकार ग्रुप सेकेंड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, इसमें देखो बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन 1s जो भी है s2 में जाएगा, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करेगा। तो इसकी जो बैलेंसी होगी बेटा 2 होगी। इस तरह से जो लुईस डॉट है, लुईस डॉट वैल्यू तो ग्रुप वैलेंसी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्कैंडियम ही होता है बेटा ग्रुप सेकंड, ऊपर से नीचे। सही है बेटा, ये बाद में आएगा। ये SC है, आर आएगा ना, तो सेकंड ग्रुप है ना, सी की जगह आर होगा, इसलिए कह रही हूं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सेलेनियम SR। स्कैंडियम जो है हमारा उपधातु है, वो P ब्लॉक में है, ठीक है। इसकी वैलेंसी 2 होगी, ठीक है बेटा। इस तरीके से लुईस डॉट जो है, हाइड्रोजन का 1 एग्जाम्पल बताया ही था, मैग्नीशियम का 2 आएगा, ठीक है। लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि ये मैग्नीशियम है, क्लोरीन के साथ करेगा, ठीक है। तो क्लोरीन के 2 एटम के साथ में इसे हम इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो क्लोरीन एटम जो है वो इसको करेगा और एक इसको, ठीक है। इस तरीके से मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट हो जाएंगे क्लोरीन की तरफ, और इसका ऑक्टेट जो आएगा 2-8 जो 2 होता है वो 2-8 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बेटा अब हमारा आता है बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स या क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स। क्लासिफिकेशन बॉन्ड्स में जो भी बॉन्ड्स आएंगे उनसे संबंधित आपके जितने भी हैं वो न्यूमेरिकल सवाल आएंगे आपके पेपर से। इससे संबंधित भी आएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल अभी करा दूंगा जो 2023 में आया था, प्रीवियस ईयर 2023 में। बाकी के जितने इस चैप्टर से जितने आगे जो आ रहे टॉपिक, जैसे आयनिक बॉन्ड्स है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, लेटेस्ट एनर्जी, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, बीबीटी, पीएससी, पीआर थ्योरीज, इनसे संबंधित बहुत सारे सवाल आते हैं।
जैसे बेटा एक क्वेश्चन ये है हमारा, द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज 2023 में आया था बेटा ये। The total number of species in which the central atom does not have 8 electrons. Around it and its outermost of cell which आपका जो आयनिक बॉन्ड है वो इस तरीके से है, NH3 AlCl3 BeCl2 CCl4 और PCl5। ऑप्शन आपका ये है 1 3 2 और 4। मतलब उस स्पीशीज का क्रम हमें बताना है, ऑर्डर। इसमें जो सेंट्रल आइटम डज नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो हमारे 5 कंपाउंड्स हैं, इसके सेंट्रल आइटम में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे की कितनी संख्या है? 2 है ऐसे, या 3 है, या 1 है, या 4 हैं, ऐसे कितने सेंट्रल आइटम हैं? अब इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। लास्ट 2023 में आया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको आते हैं बनाने? बना के बताओ कितने आइटम्स हैं, कोशिश करो। देखने में सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल है भी, बस आपको देखना है। 2023 में आया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको बनाने आते हैं, कोशिश करो। आपके पास भी होगी प्रैक्टिस साइड, उसमें देख लेना। तो 2023 में आया हुआ है। इस बात को मत भूलना कि सेंट्रल आइटम में कितने 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है, कंपाउंड है, सॉरी, ऐसे कितने कंपाउंड है? 5 में से हमें कोई संख्या ज्ञात करनी है। देखते हैं बेटा, इसमें नाइट्रोजन सेंट्रल आइटम है। नाइट्रोजन में कितने होते हैं? आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, और ये 3 हाइड्रोजन से कंबाइन करता है। तो सेंट्रल आइटम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? हमें पूछ क्या रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, यही तो पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे हम, डोनेट या रिसीव करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये सही है, ये लुईस स्ट्रक्चर सही है, बनी हुई है। लेकिन हमारा ये नहीं पूछ रहा है। अब हम AlCl3 की बात करेंगे। एल्युमिनियम के लास्ट आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं। 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन से साझा करेगा तो सेंट्रल आइटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 6 ही तो हुए। तो इसका मतलब ये हमारा 1 पॉइंट हो गया कि ये तो लुईस बेस है।
ये वाला सही नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर लुईस स्ट्रक्चर देखोगे तो ये सही है, ठीक। हम BeCl2 की बात करते हैं। Be में 2 होते हैं, चाहे इधर से कर लो क्योंकि लाइनर स्ट्रक्चर रहेगी इसकी, तो इसके सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। इसका मतलब ये भी सही है, ठीक है। अगर 8 होंगे तो वो हमारा काउंट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। CCl4 कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 4 क्लोरीन एटम से करेंगे तो आप सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? इसका मतलब ये भी नहीं है। PCl5 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं फास्फोरस में, तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे? 10, ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी सही है, मतलब 8 नहीं है। तो इसका मतलब हमारे कितने हुए बेटा? 3। तो हमारा ये आंसर सही माना जाए। ये इस तरीके से आपको आता है बनाना, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से अगर पूछेगा तो आप क्या करोगे? ठीक है। अब सिंपल तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, होंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, आपके पढ़े हुए भी होंगे, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज ठीक है बेटा, हो गया? ये उतार लिया सबने, समझ में आ ही गया होगा। Does not have 8 electrons इसके चारों तरफ हम कंबाइन करेंगे तब भी ज्यादा हो जाए या कम हो, वो हमारा इसमें ऐसे कंपाउंड्स की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, हो गया? क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड करेंगे तो केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार का होता है बताएं? टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो है, ठीक है, उनको हम प्रकार बताएंगे, क्लासिफाइड करेंगे तो किस टाइप में करेंगे? है 2 टाइप्स में करेंगे, स्ट्रॉन्ग, वीक मतलब प्रबल और दुर्बल। इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं, इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर। यहां से आपके देखो इस क्लासिफिकेशन से ही आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। हमारा क्लासिफिकेशन जो बॉन्ड का है वो 2 टाइप्स में डिवाइड है, एक इंटर एटॉमिक और दूसरा इंटर मॉलिक्यूलर। अंतरा एटॉमिक मतलब परमाणविक और अंतःआण्विक। ऐसे समझो कि परमाणुओं की संख्या के आधार पर और अणुओं की संख्या के आधार पर, ठीक है। परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसमें 2 एटम्स कंबाइन होंगे और उसमें 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे। मॉलिक्यूल्स को समझते हो? बताओ। अणु
कितने एटम से मिलकर बनता है? अणु के कोई एग्जाम्पल बताओ, बताओ बताओ। ये क्या है? अगर हम ये कहें तो ये क्या है? जी परमाणु है। बताओ। वैसे अगर देखोगे तो ये यौगिक है, लेकिन अगर हम कहेंगे कि कितने जल के अणु हैं, वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, तो कहेंगे वाटर मॉलिक्यूल हमारा कितना है? ए। वाटर मॉलिक्यूल तो एक है ना, जब हम इसके आगे 2 लगाएंगे तब होगा वाटर मॉलिक्यूल 2। इसमें अगर हाइड्रोजन की संख्या करेंगे तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। थोड़ा ध्यान दो बेटा। इसमें देखो 2 आइटम्स कंबाइन टुगेदर, 2 आइटम्स कंबाइंड टुगेदर हम टू फॉर्म बॉन्ड। मतलब इंटर एटॉमिक में 2 आइटम्स जो होंगे वो आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड करेंगे। बॉन्ड करके जो भी है केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, इस तरीके से। और इसमें 2 मॉलिक्यूल combine together to form bond। 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर बंध बनाएंगे। ये कोई ज्यादा टिपिकल हिंदी नहीं है इसकी, मतलब 2 आइटम्स कंबाइन टुगेदर आपस में जुड़कर बंध बनाएंगे। इस बेस पर हमारे बंध कितने प्रकार के होते हैं बेटा? इस बेस पर हमारे जो बॉन्ड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 या 4? अब इसी में भी कंफ्यूजन हो गया। एक होता है बेटा आयनिक बॉन्ड, दूसरा तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये है। चौथा मेटलिक बॉन्ड। और मॉलिक्यूल्स के बेस पर जो हमारे बॉन्ड होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा वैन डर वाल्स फोर्स। इसमें जो हमारा एटॉमिक वाले हैं ये हमारे कौन से चारों हैं? स्ट्रॉन्ग। बिटिया ने बताया ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, प्रबल, और ये दोनों वीक हैं। इसी के साथ में इसका एक पॉइंट बनता है बेटा बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी जो जितने भी एटॉमिक वाले होते हैं बॉन्ड, एटॉमिक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो हाई होती है और इनकी बॉन्ड एनर्जी लो होती है। यहां से आपका क्वेश्चन बन के निकलता है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से
कौन सा दुर्बल बॉन्ड है या किसकी एनर्जी कम है। 4 इसमें है, 2 इसमें है। आपके 4 ऑप्शन होते हैं, 3 ये दिए हुए होंगे, 1 ये दिया हुआ होगा, जिससे आपका कंक्लूजन निकल आएगा। ये चारों की बॉन्ड एनर्जी उन दोनों की बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा होती है, ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स फोर्स की जो बॉन्ड एनर्जी है वो इन चारों बॉन्ड से कम होती है, ठीक है। और ये चारों बॉन्ड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस बेस पर इसका एक सवाल बनता है कि डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक बॉन्ड्स, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एटॉमिक बॉन्ड्स, विभिन्न परमाणविक जो बंध हैं ये 4, इनका डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है इंटेंसिटी या स्ट्रॉन्गेस्ट के आधार पर। बताएगा कोई? ये स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है, इनकी इंटेंसिटी जो है वो हाई है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग है इसलिए इंटेंसिटी मतलब प्रबलता हाई है। अब इन चारों में कौन सा हाई सबसे ज्यादा है, कौन सा कम है, कौन सा नहीं, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है कैसे ज्ञात करेंगे? मैं यहां लिख दे रहा हूं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एटॉमिक बॉन्ड, डिफरेंट एटॉमिक बॉन्ड। सबसे पहले नंबर पे देखो बेटा होता है हमारा आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इसके आयन में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है, फ्री रेडिकल भी होते हैं, ठीक है, सॉल्युबिलिटी भी होती है, पोलराइजिंग पावर भी होती है, और इनकी इंटेंसिटी या स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद में आएगा आपका कोवैलेंट बॉन्ड। देन कोऑर्डिनेशन, फिर आएगा आपका मेटेलिक बॉन्ड, फिर आएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर आएगा आपका वैन डर वाल्स। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो वैन डर वाल्स पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। फिर ये बड़ा जो चिन्ह दर्शाता है ये आगे हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी जो बेटा है, जो कंपाउंड होते हैं उनकी सबकी अलग अलग उसका फार्मूला होता है बॉन्ड एनर्जी निकालने का। जैसे फॉर्मल चार्ज होता है, एक आवेश होता है कि कितने इसमें बॉन्ड हैं, फिर उसकी कितने रिजोनेंस है, डिवाइड करेंगे तब जाके हमारा फॉर्मल चार्ज निकलेगा, वो आगे है। ये सब बॉन्ड पैरामीटर में आएंगे। यहाँ पर ये टॉपिक आएगा बॉन्ड पैरामीटर। हो गया बेटा? अब हमारा जो टॉपिक रहेगा आयनिक बॉन्ड, ठीक है। हो गया?
शांत रहिए बेटा पीछे वॉइस। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड, इसका एग्जाम्पल पढ़ भी चुके हैं हम। इसका एक दूसरा नाम है बेटा, कोई बताएगा? आयनिक बॉन्ड इज आल्सो known as electrostatic bond. Electrostatic bond. Also known as, मतलब इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया, इसको known as, ठीक है? मतलब बीच में हम वही तो स्लैश है, ये किया ना, थोड़ा बड़ा करते क्या? अच्छा, इसे इतना तो समझ जाना चाहिए। इसमें क्या होगा कि टू एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, शेयरिंग नहीं होगी बेटा इसमें। हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग होगी तो वो आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जाम्पल पहले इसका लिख लो एक छोटी सी डेफिनेशन, अच्छा रहेगा। व्हेन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन of an atom, तो एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर होंगे। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन इन टू एटम्स, बिटवीन इन टू एटम्स are form a bond are called ionic bond. ठीक है बेटा, मतलब जब ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का बिटवीन इन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में, ठीक है, तो जो बंध बनेगा उसको हम आयनिक बंध कहेंगे। ठीक है, जैसे एक एटम्स है हमारा ए, ठीक है, प्लस एक एटम्स है हमारा बी, ये है हमारा मेटल, ये है नॉन मेटल। मेटल सॉलिड फॉर्म में होता है। जब ये केमिकल बॉन्ड में बॉन्डिंग करेंगे तो हमें गैसियस फॉर्म में लाना होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा A प्लस, क्योंकि मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है बेटा, और यहाँ पर आएगा B माइनस, इसे कहेंगे कैटाइन, यानी कि धनायन। ये आपका हो गया एनाइन, ऋणायन। इसके बेस पे आपके सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। जब ये कंबाइन करेंगे आपस में, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जब कंबाइन करेंगे तब जाकर हमारा आयनिक बॉन्ड बनेगा।
इससे हमें एक चीज पता चली कि मेटल पर पॉजिटिव आयन आया है, इसका मतलब मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है बेटा। सपोज हमने मान लिया कि मेटल ए है, ठीक है, बी नॉन मेटल है। जब ये अपने आयन में टूटता है तो ए पॉजिटिव आयन बनाता है और बी नेगेटिव आयन बनाता है। ए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और बी जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना आयन बनाता है और आयनिक कंपाउंड फाइनली बन जाता है। ठीक है। अब इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड में देखो बेटा, मैग्नीशियम 12 होते हैं, ठीक है, 282 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इसका करेंगे 1s² 2s² 2p6 और 3s², ठीक है, ये आएगा। 8 ऑक्सीजन की बात करेंगे 2,6 यानी कि 1s² 2s² और 2p4। इसका आउटर मोस्ट सेल ये है और इसका ये है। एक बात ध्यान रखना बेटा, आउटर मोस्ट सेल कोष से लिया जाएगा, एंड से, नंबर ऑफ सेल से, ना कि केवल जैसे कि इसमें 3s है तो ये केवल अकेला है, आप जैसे कि इसको नहीं ले सकते। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पर कोष 1 2 और है 2s। आउटर मोस्ट सेल इसीलिए नाम दिया गया, सेल मतलब कोष, तो ये पूरा लिया जाएगा। ठीक है। अब मैग्नीशियम 2 ऑक्साइड, ये हो गया मैग्नीशियम +2 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, जो इसका -2 का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तब जाकर आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। MgO। अब इसे अगर लुईस स्ट्रक्चर के द्वारा निर्धारित करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से बना दिया, प्लस ऑक्सीजन है ये, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में ठीक है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, मतलब डोनेट हो गया ऑक्सीजन के लिए। Mg+2 और ये ऑक्सीजन -2 ये बन गया, या इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं MgO। ये आपका अभी बेटा बैठ जाइए, रुक जाइए, बहुत इसे नोट करिए पहले। मतलब पूरा 5 बजा नहीं जाने की हो गया।